अब बात करते हैं महाकुंभ की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। महाकुंभ में आज 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। अब महाकुंभ में अब तक पहुंचने वालों की संख्या 56 करोड़ को पार कर गई है। लेकिन विरोधी दलों के नेता लगातार महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर हमले कर रहे हैं। आज यूपी असेंबली में महाकुंभ के मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया गया। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमले किए, करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए एक एक आरोप का जवाब दिया। योगी ने कहा यह सही है कि महाकुंभ को लेकर सनातनियों में जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को लेकर सरकार को, प्रशासन को संभालने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिससे प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। योगी ने कहा कि विपक्ष की तमाम अफवाहों का श्रद्धालुओं के जोश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही विरोधी दलों का सबसे बड़ा जवाब है। अगर व्यवस्था खराब होती तो क्या इतनी भारी संख्या में सनातनी प्रयागराज पहुंचते? योगी ने कहा जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने महाकुंभ का जरूरत से ज्यादा प्रचार कर दिया, तो क्या सनातन के इतने बड़े कार्यक्रम का प्रबंध करना, प्रचार करना अपराध है? अगर यह अपराध है तो उनकी सरकार डंकी की चोट पर यह अपराध बार बार करेगी और आगे भी करती रहेगी। योगी ने सदन में विरोधी दलों के नेताओं के बयान पढ़कर सुनाए। कहा कि झूठे वीडियो, झूठी खबरें, गलत बयान देकर महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जानते हैं कि यह सब होगा, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। योगी ने कहा बीमार व्यक्ति का इलाज हो सकता है, लेकिन जिसकी सोच खराब हो उसका इलाज नहीं हो सकता। हम लोग जब यहां पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला, जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है, उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट को, अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महायोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महायोजन दिया। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए।
और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया था कि सरकार ने करोड़ों लोगों को कुंभ में बुला तो लिया, लेकिन उनके लिए इंतजाम नहीं किए। प्रयागराज पहुंचे गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, किसी के रुकने का इंतजाम नहीं है, लोग सर्दी में खुलेआम सो रहे हैं, हर तरफ गंदगी फैली है, शौचालयों की सफाई नहीं हो रही है। योगी ने एक एक आरोप का जवाब दिया। सबसे पहले 2013 के कुंभ के आंकड़े गिनाए, उनकी तुलना इस बार के महाकुंभ से की। योगी ने एक एक फिगर देकर बताया कि कितने टेंट लगे हैं, कितने शौचालय बने हैं, कितने चेंजिंग रूम्स बने हैं, कितने सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं, कितने लोग को रोज खाना खिलाया जा रहा है। और इसके बाद योगी ने कहा कि सनातन के कार्यक्रम में कोई भूखा रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। जब हम अन्नपूर्णा मां की आराधना करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि मां इतना दो कि दूसरों को खिला सके। योगी ने कहा कि महाकुंभ में अमीर गरीब, बड़े छोटे, जाति मजहब का कोई फर्क नहीं है। जो भी श्रद्धा से आ रहा है उसका सम्मान हो रहा है, लेकिन ये सब उन लोगों को नहीं देखेगा जिनकी मानसिकता ही सनातन विरोधी है। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया और यह होना भी चाहिए था। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं, आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। अखिलेश यादव ने कई बार यह आरोप लगाया है कि सरकार महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा छुपा रही है। ममता बनर्जी तो जो यहां तक कह दे कि भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई, लाशों को गंगा में बहा दिया गया, संख्या छुपाने के लिए डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। आज भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू से पहले विपक्ष ने इसी बात पर हंगामा किया। योगी ने कहा पहले वो भगदड़ में मारे गए लोगों की सही संख्या बताएं। इसलिए योगी ने इसका डिटेल में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने संगम नोज पर हुई भगदड़ का पूरा ब्यौरा दिया और यह माना कि संगम नोज के आसपास भी कई जगह प्रेशर पॉइंट्स बने थे, जिसमें कई लोग घायल भी हुए और 7 लोगों की मौत भी हुई थी। मौनी अमावस्या के दिन जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु थे। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोज के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होल्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं
और उसके बाद पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है, तो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की, और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने, उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिसमें से लगभग 30-35 के आसपास लायक लोग घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। लेकिन ये घटना इस रूप में नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए कि अलीगढ़ की घटना को भी हम प्रयागराज महाकुंभ के साथ जोड़े, झारखंड की घटना को भी इसके साथ जोड़े, नेपाल की घटना को भी इसके साथ जोड़े। मुझे लगता है ये महाकुंभ के साथ न्याय नहीं होगा। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर एक और सवाल उठाते हैं। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या पर शक जाहिर करते हैं। वो पूछते हैं कि सरकार ने गिनती कैसे की। वो कहते हैं कि सरकार झूठे आंकड़े दे रही है। इस पर योगी ने इंटरेस्टिंग जवाब दिया। योगी ने कहा, पहले अखिलेश कहते थे कि प्रयागराज में भीड़ नहीं है, फिर खुद चुपके से देखने पहुंच गए। जब भीड़ देख ली तो कहने लगे भीड़ के लिए इंतजाम नहीं है। योगी ने कहा कि भतीजा जो चुपके से पुण्य की डुबकी लगा लेगा, लेकिन चाचा को इस बार पीछे छोड़ दिया। अगर चाचा को भी ले जाता तो उनके पाप भी धुल जाते, चाचा भी कुंभ का नजारा देख लेते। योगी ने कहा कि वो तो स्पीकर से अनुरोध करेंगे एक दिन सभी विधायकों को कुंभ ले जाएं, जिससे उन लोगों की आंखें खुल जाएं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने अपने। पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कहीं जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, एक दोहरा चरित्र है इन लोगों का। पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दे। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे। चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते। चच्चू, ये तिथि ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है। शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। महाकुंभ के दौरान संगम के पानी की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए। आज योगी ने इस मुद्दे पर भी साफ साफ बात की। उन्होंने बताया कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज ही संगम के पानी की जांच की है।
इससे पहले पिछले 1 महीने में 5 मौकों पर संगम के पानी की जांच की गई थी और हर बार पानी न सिर्फ नहाने लायक बल्कि आचमन और पीने योग्य पाया गया। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की, उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 एमपीएम यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। महाकुंभ के प्रबंध को लेकर, वहां लोगों की संख्या को लेकर, पानी की क्वालिटी को लेकर सवाल तो पहले दिन से ही खड़े किए गए और आज योगी ने हर सवाल का बहुत डिटेल में जवाब दिया। जवाब पहले भी दिए थे, लेकिन तो भी कुछ लोग कहते रहे कि करोड़ों लोगों को कोई कैसे गिन सकता है। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने बताया कि एआई का ज़माना है, तस्वीरों को एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी एक इलाके में मौजूद लोगों का एग्जैक्ट नंबर बता सकती हैं। एक और तरीका है उस एरिया में एक्टिव मोबाइल फोन्स की संख्या का पता लगाना। आजकल सबके पास अपना मोबाइल होता है। इन सारी तकनीकों को मिलाकर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है ये पता लगाना मुश्किल नहीं होता। जो लोग महाकुंभ में गए हैं उन्होंने देखा कि खाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ गौतम अडानी के भंडारे में 1 लाख लोग रोज खाना खाते हैं। ये फिगर एक इंडिकेशन है, इतने बड़े पैमाने पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी तरह संगम के पानी को लेकर सवाल उठाए गए। स्वाभाविक है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग नहाएंगे वहां ये शक तो पैदा होगा। पर योगी आदित्यनाथ को शुरू से इस बात का अंदाजा था, इसीलिए संगम में पानी की सफाई के लिए दर्जनों ट्रैश स्कीमर मशीनें लगातार सफाई का काम करती हुए आपको दिखाई देती हैं। पानी का बहाव तेज है, उसे नहाने और आचमन के लायक बनाए रखता है। अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसे सारे सवालों के जवाब दिए, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल उठाने वाले, अफवाहें फैलाने वाले अब चुप हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि महाकुंभ में जाने वाले लोगों का उत्साह न कम हुआ है, न उनकी संख्या में कमी आई है। इसका मतलब है कि ऐसी अफवाहों का, ऐसी बयानबाजी का, ऐसे आरोपों का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा है।